हे गाइस, वेलकम टू क्लास 11th। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन स्टडी करने पर उन्हें सिलेबस के बारे में क्या चेंजेस हुए हैं, भले क्या पढ़ना है क्या नहीं, उन्हें नहीं पता। तो इसके लिए पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं वो आप ना पढ़ें, आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस की। पहले हम देख लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों 40 मार्क्स के हैं, मतलब रिटन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये सेम की सेम आपको कंप्लीट करनी है। यूनिट सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट थर्ड, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यूनिट 4, बिजनेस सर्विसेज। यूनिट 5, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यूनिट 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब इनमें से आपकी यूनिट सेकंड से लेके 6 में सब में कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, मतलब बैंकिंग सिस्टम कैसे शुरू हुआ। इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मर्चेंट कॉरपोरेशंस, मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे हुई, बिजनेस कंपनीज कैसे बनी। मर्चेंट कॉरपोरेट जैसे बनियाज के बारे में आप इसके अंदर पढ़ोगे। मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, मतलब पहले के टाइम पे इंपोर्ट्स कैसे होते थे, एक्सपोर्ट्स कैसे होते थे, उनकी पेमेंट्स किस बेसिस पे होती थी, कैसे होता था, कैसे बिजनेस चलता था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। वर्ल्ड इकोनॉमी, आप ट्रेड भी इसके अंदर देखते हो, ग्लोबल लेवल पे कैसे बिजनेसेस चलते थे। फिर हम देखेंगे बिजनेस क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों के कंसेप्ट को समझेंगे और तीनों में डिफरेंस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्री कितनी तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, परचेज एंड सेल, कोई भी ऐसी, इसमें हम इसकी डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल कॉमर्स ट्रेड क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, होलसेल और रिटेल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या कंसेप्ट हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। यूनिट सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक पर्सन कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, एक ही पर्सन उसी का मैनेजर है, सीईओ वही पर्सन है, वही मैनेज कर रहा है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या क्या चीज़ें, पार्टनरशिप क्या होती है, जब एक से ज़्यादा पर्सन्स कोई बिजनेस शुरू करते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, मेरिट, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये सिर्फ हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंडिया में चलता है ये चीज़। जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे बिजनेसेस होते हैं, ये भी आपका कंसेप्ट आप समझेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, हम अमूल वगैरह देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पार्ट्स हैं। ये मेरिट्स हो गए, इसके डीमेरिट्स हम पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कितने टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, स्टेजेस मैंने आपको बता दिया कि आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं एक कंपनी को बनाने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। यूनिट थर्ड में, इस यूनिट सेकंड में आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं, वो हम लास्ट में देखते हैं। यूनिट थर्ड आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब कौन कौन से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये अलग अलग टाइप की कंपनीज आप देखेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, जो मैं पहले बता रही हूँ। जो डिलीट हुई हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यूनिट 4 में बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में आपको बैंकिंग कौन कौन सी सर्विसेज आपको देता है, अकाउंट्स किस तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। बैंकिंग सर्विसेज जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ई बैंकिंग, आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के क्या कौन
टाइप्स होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इसी कंसेप्ट को समझेंगे। यूनिट 5 में है आपके कि एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या कंसेप्ट, कैसे कैसे आजकल नए जो बिज़नेस अपने पास आ रहे हैं वो उसके स्कोप क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिज़नेस की होती है, जैसा कि आप जानते हैं जिस एनवायरनमेंट में बिज़नेस ग्रो कर रहा है उसके लिए बिज़नेस की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि क्या क्या वो उसके अंदर कुछ एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चैरिटी करता है, ये सब चीज़ें आएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, सबके तरफ जो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे फुलफिल करेगा, ये सब चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं। यूनिट 2 में आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। यूनिट 3 में ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो आपके अभी नहीं पढ़ने हैं आपको, जॉइंट वेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी, ये डिलीट हो चुका है। यूनिट 4 में आपका डिलीट हुआ है पोस्टल सर्विसेज, जैसे मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आज के टाइम पे पार्सल, स्पीड पोस्ट, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कम हो गया है। यूनिट 5 में एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप, आपको इन चीज़ें नहीं पढ़नी, ये आपके डिलीट हो चुकी हैं। यूनिट 6 में आपको नहीं पढ़ना क्या, बिजनेस एथिक्स, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। आइए देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी आपका मैं आपको बता चुकी हूँ 40 मार्क्स का है। यूनिट 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें से आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट, जो आपकी 20 मार्क्स की है अकेली यूनिट, वो इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। यूनिट 8 में है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब चीज़ें यूनिट 20 मार्क्स की हैं। यूनिट 9 में इसमें से भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। यूनिट 7 में देखते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसे तो ज़रूरत है कि वो इक्विटी शेयर्स देता है, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, कहाँ से उसके क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से बिजनेस अपना पैसा ड्रॉ करेगा। बोरोड फंड्स, कुछ बोरोड भी होते हैं, कुछ उसके खुद के होते हैं, कुछ सेविंग्स होती हैं, लोन लेता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम नया रिसेंटली टॉपिक ऐड हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। वेज टू फंड स्टार्टअप, स्टार्टअप को आप कैसे फंड कर सकते हो, कैसे उसके लिए आपको मनी आप कैसे फाइनेंस कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की आजकल आज के टाइम पे आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंस हो चुकी है। खादी इंडस्ट्री, जैसे कि देखें रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद रेफरेंस टू रूरल एरियाज़, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे जो आजकल नहीं है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, क्या क्या गवर्नमेंट इसके अंदर चीज़ें कर रही है, क्या क्या पॉलिसी चला रही है, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा करंट के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। यूनिट 9 है इंटरनल ट्रेड, इसमें मीनिंग, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर कौन कौन सी होलसेल और रिटेलर्स देते हैं, उनकी क्या सर्विसेज, उनके क्या रोल हैं मार्केट में, वो देखेंगे। लार्ज स्केल रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, इन सब की डेफिनेशन, कंसेप्ट हम देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको कंसेप्ट ऑफ बेनिफिट्स पढ़ने हैं। अब देखते हैं कि इसमें यूनिट जो पार्ट बी है इसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। यूनिट 7 में आपका बोरोड फंड्स, जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये आपका डिलीट हो चुका है। यूनिट 9 में आपका डिलीट हुआ है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, जैसे इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, GST, ये आपका डिलीट हो चुका है। यूनिट 10 में आपका डिलीट हुआ है इंपोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड, ये सब चीज़ें आपकी डिलीट हुई हैं। और डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इंडियन वाला पढ़ चुका है, दैट इज़ इनफ। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका डिलीट हो चुका है। शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हैं, ये डिलीट हो चुकी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके डिलीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।